हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं ममता डिम्पी नेक्स्ट ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। अभी टाइम हो रहा है 10:15 हो रहे हैं और आज मंगलवार है। ये अभी मंदिर गए हैं और बच्चे स्कूल चले गए। और मैंने यहाँ पे अपने नाश्ते के लिए बच्चों को तो सुबह सैंडविच बना के दिया और मूली के पराठे खा के गए हैं वो। और ये मैंने अपने लिए आटा गूंदा है, इसमें मैंने अजवाइन, लाल मिर्च और नमक डाल के इसे गूंद दिया। आज इसी के पराठे बनाऊँगी। हमारे आज यही पराठे चलेंगे, साथ में अचार और गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। तो ये हमारा मॉर्निंग का नाश्ता हो जाएगा। और मैंने अभी सुबह बाहर की तो बेडशीट मैंने चेंज कर दी थी। कल ही कंबल वगैरह धो दिए थे, आज अंदर की चेंज कर दी थी। और ये भजन चल रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड सुबह सुबह रोज़ भजन चलाते हैं, तो वो चल रहे हैं, उसी की आवाज़ आ रही है आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, ये आते ही होंगे और मैं बना लेती हूँ फटाफट से पराठे। तो आप बने रहिए वीडियो में और इन्जॉय कीजिए वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई यहाँ पे नाश्ता बनाने के लिए। एक तरफ मैंने चाय रखी हुई है और ये चाय वाला फ्राई पैन है जो, ये गंदा नहीं है। अभी हमने चाय पी थी और थोड़ी सी बच गई थी, मैंने वो भी पी के और उसी में मैं दोबारा चाय बनाने लग गई। और वहाँ मेरी चाय बन रही है, यहाँ नमक मिर्च अजवाइन वाले गर्मा गर्म पराठे। तो ये देखिए, एक पराठा मेरा बन गया। एक या पहले एक और बन गया था, सी दो पराठे बना के ये आ गए थे। इनकी प्लेट मैंने लगा लिया और आप भी कर लीजिए हमारे साथ गरम गरम नाश्ता, पराठे, अचार और अदरक वाली चाय। तो फ्रेंड्स, नाश्ता करने के बाद मैंने वो सारा काम वाम करने के बाद अपना खुद नहाई धोई रेडी हुई, बच्चों को लेके आई। और अभी मैंने लंच नहीं बनाया क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे, वो धोने में ना देर हो गई थी। तो इसीलिए मैंने अभी तक लंच नहीं बनाया। बच्चों को मैं लेके यहाँ पे आ चुकी हूँ। जैसा कि आपने देखा है, मेरा बेटा इधर उधर ना खेलने में लगा हुआ है। तो वो बोल रहा था मम्मी मेरे को भूख लगी है। तो मैंने क्या किया था, इन्हें मूंगफली दे दी थी जब तक मैं बना रही थी। अभी तो मैं यहाँ टोकरे में ना मॉर्निंग के बर्तन बहुत सारे इकट्ठे हो रखे थे, वो मैंने धो के रखे थे। तो ज़्यादा हो रखे थे, मैंने कहा अभी लंच बच्चे करेंगे, वो भी बर्तन वगैरह हो जाएंगे, पहले मैं इन्हें ये ड्रॉ में लगा देती हूँ, उसके बाद ही बनाऊँगी लंच। तो यहाँ देखिए, मैंने सारे बर्तन को ड्रॉ में ये कुछ को लगा दिया है और बाकी को लगा दूँगी। और ये टोकरे को भी मैंने आज धोया नहीं है, ये जो मतलब जिसमें मैंने बर्तन रखे हैं, तो मैं दिन में एक बार धो देती हूँ। जब भी मेरे को मतलब लगता है कि खाली हो गया, जब खाली होता है तभी धो देती हूँ, चाहे दोपहर में, चाहे सुबह, चाहे रात को, मतलब दिन में एक बार मैं इसको धो देती हूँ। तो यहाँ देखिए, ये सारे बर्तन मैंने लगा लिए थे और फ्राई पैन और वो परात मेरे को चाहिए थी। अभी मैंने खिचड़ी, मैं बच्चों से बोल रही थी कि मैं बनाऊँ, खाओगे? तो पहले नखरे कर रहे थे, तो मैंने कहा बेटा काफ़ी दिन हो गए हैं, आज चावल रोटी, उन्होंने बोलता मम्मी नहीं खाएंगे। तो मैंने कहा चावल मैं बनाऊंगी नहीं, खिचड़ी बना देती हूँ। तो मान गए थे, खाया था, मतलब इतने शौक से नहीं खाते हैं, मगर आज मन था मेरा खिचड़ी बनाने का, तो मैंने खिचड़ी बनाई थी। तो वही मेरे को इसमें ना चावल खिचड़ी वगैरह चुगने में धो मतलब कि मुझे यूज करनी थी, तो मैंने इसको ऊपर ही रख दिया था। तो अभी मैंने गैस के वहाँ रखा है, बाद में मैं इसको यहीं से उठा लूँगी, ड्रॉ में मैंने सेट नहीं किया। तो यहाँ देखिए, मैंने टोकरे को धो दिया, बच्चों के टिफ़िन भी पड़े हुए थे, उनको भी लगे हाथ मैंने हाथ मार दिया था। और अब मैं आ जाऊँगी यहाँ पे लंच बनाने के लिए। तो लंच में जैसा कि मैंने आपको बताया है, मैं खिचड़ी बना रही हूँ। तो ये देखिए, परात मैंने वहाँ से ले लिया और फ्राई पैन को फिर से मैंने टोकरे में ही रख दिया। तो यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ खिचड़ी वाली दाल। इसको कौन सी दाल बोलते हैं, मैं तो खिचड़ी वाली, मैं लेने भी जाती हूँ ना दुकान पे, तो मेरे मुंह से यही निकलता है खिचड़ी वाली दाल। पता नहीं इसको कौन सी दाल बोलते हैं, मेरे दिमाग में नहीं आ रही है। उड़द की दाल के पता नहीं कौन सी दाल है। तो वो जो होती है ना आधी आधी हरी हरी सी, उसकी मैं खिचड़ी बनाती हूँ। कोई कोई मूंग की दाल की बनाते हैं, तो कभी मैं मलका की दाल चावल में डाल देती हूँ। आपने अगर मेरी वीडियो देखी है तो आपने देखा ही है, मैं किसी की भी बना देती हूँ। कभी चने की दाल वाले चावल बना देती हूँ, मतलब खिचड़ी समझो या चावल समझो, जो भी है। तो आज मैं हरी वाली, वो आधी आधी होती है ना, उसकी खिचड़ी बना रही हूँ। कौन सी दाल कहते हैं, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा अभी। मूंग की तो दूसरी होती है, पीली पीली ना, पतली पतली सी। तो बाकी आप समझ जाइए अगर आप बनाते हैं तो।
तो यहाँ देखिए मैंने डिब्बे में से दाल निकाल ली थी और अब मैं इसे छाँट लूँगी। तो मैंने कहा कोई कंकड़ या पत्थर वगैरह होते हैं ना तो निकल जाती है, वैसे दालें साफ़ ही होती है जहाँ से मैं लाती हूँ। तो फिर भी एक झलक मार लो ना, फिर वहम नहीं रह जाता। और वे चावल को भी मैं निकाल लूँगी। तो यहाँ देखिए मैं दाल चुक के चावल को निकालने जा रही थी, तो मैंने ली थी मूँगफली। तो मूँगफली भी वहाँ पड़ी हुई थी और ये डिब्बा एक ना खाली पड़ा हुआ था। ये बच्चों को दिवाली में गिफ्ट दिए थे मेरी बहनों ने, मम्मी ने। ये वही सारे ना, तो मैं डिब्बे ये फेंकती नहीं हूँ। जो मुझे लगता है काम की चीज़ है वो मैं रख लेती हूँ, बाकी वो जो गत्ते वत्ते वाले होते हैं उन्हें फेंक देती हूँ। तो इसमें बच्चों के आइटम मैंने रखे हुए थे, कभी मैं मट्ठी डाल के रख देती हूँ, कभी मतलब मट्ठी डाल दी, नमकीन डाल दी, मतलब कुछ ना कुछ। ये डिब्बा ना मुझे काम का लग रहा था, बॉल सा। तो मैंने अभी इसमें मैं मूँगफली भर के रख रही थी। तो इसका जो ऊपर का ढक्कन होता है ना, तो ये प्लास्टिक वाले ज़्यादा कामयाब नहीं होते। मतलब बस जितने दिन तक मेरा मन मान रहा है मैं सामान रख रही हूँ, और जब मेरा मन करेगा तो फेंक दूँगी, ऐसा है। तो ये अभी मैंने मूँगफली भर के रख ली। तो बच्चों को पता चल गया कि मूँगफली ली है मैंने। ली तो मैंने 2-3 दिन से ही है, मंडी से लेके आई थी। तो इसके पापा को अच्छी लगती है ना, अब सर्दी भी है, अब खाओ तो फ़ायदा भी करती है, कहते हैं ब्लड बनाती है ये। तो मैंने बोला था बच्चों को दे दूँगी, वो दिमागी में नहीं रहती थी। तो हमने 1-2 दिन, मैं जब भी रात को खाती, जब ये खाते आते थे रात को, तो कल भी हमने खाई थी। मैं कह रही बच्चों के लिए तो बची नहीं है, तो इसके पापा कह रहे थे कल मैं ले लूँगा, लेके आ जाऊँगा, थोड़ी सी है तू खा ले। जो हम रख रहे थे ना इसके पापा कि बच्चों के, तो मैंने कहा थोड़ी सी है, फिर दोनों लड़ेंगे। तो कह रही है तू खा ले, मैं ले आऊँगा। मैं फिर गली में आए थे भैया, तो मैंने ले लिया आधा किलो। तो वही मैं भर के रख रही थी। तो बच्चों को तो पता ही है, खुशबू आ ही जाती है, जितना मर्जी जहाँ मर्जी रख लो। तो यहाँ थोड़ी थोड़ी सी वो ले गए, कह रहे मम्मी थोड़ी थोड़ी सी थोड़ी और दे दो। तो मैं डांटी, मैंने कहा पहले लंच कर लो, थोड़ी सी खा लो, फिर मैं बाद में दे दूँगी, तुमने ही खानी है, तुम्हारे लिए भर के रख रही हूँ। तो अभी मैंने ऐसे टाल दिया था। और जो बच गई थी कुछ डिब्बे में ऐसे ही पन्नी रख दी, कुछ जितनी बॉल में आई थी उसमें डाल के मैंने रख दी। और यहाँ देखिए मैं चावल निकालने के लिए ना, पहले मैं हाथ से सोच रही थी निकाल लूँ, फिर मैंने कहा गीले होते हैं ना, तो फिर चावल भी गीले ना हो जाए, हाथ मेरे गीले थे अभी थोड़े। तो मैंने कड़छी पड़ी थी वहाँ, कड़छी से ही निकाल लिए। और यहाँ मैं दाल और चावल को धो दूँगी और फटाफट से खिचड़ी बनने के लिए रख दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उधर मैंने खिचड़ी बनने के लिए रख दी है, और ये बच्चे अपना टीवी देख रहे हैं, साथ में मूंगफली एंजॉय कर रहे हैं। और ये मैंने इसलिए अपना स्टॉल बिछा दिया है यहाँ पे कि ये जो मूंगफली के वो होते हैं ना, छिलके बोलो, जो मतलब जो भी छिल्लड़ है, तो वो गरम कपड़े पे ना चिपक जाएंगे, तो वो छूटते नहीं हैं। तो मैंने कहा स्टोल ही में ये कर लो। पहले मैंने प्लेट दी दोनों को अलग अलग, कि प्लेट में ही छील के ना छिल्लड़ भी इसी में रख दो और मूंगफली भी साइड में। कहते मम्मी नहीं। तो बेटे ने ये स्टॉल पे रखना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा चलो बिछा देती हूँ, कम से कम कंबल में तो नहीं चिपकेगा, स्टॉल तो बाहर ले जाके झाड़ दूँगी। फिर वही है, बेडशीट पे अगर चिपक जाए फिर बेडशीट पूरी निकालो, फिर झाड़ो, फिर बिछाओ। तो इस झंझट से तो वो था कि स्टॉल सीधा मैंने उठाया और बाहर झाड़ के आ गई थी। और यहाँ पे मैं सैलेड काट रही हूँ। तो सैलेड में आज मैं प्याज, खीरे, मूली वगैरह कुछ नहीं काट रही, तो आप भी देख लीजिए क्या काट रही हूँ मैं। तो आज मैं सैलेड में काटा है मैंने बंद गोभी। इनको, मेरे को और बच्चों को भी बंद गोभी ना सर्दियों में मैं काट देती हूँ ऐसे, ये देखिए। और साथ में मैंने टमाटर काट दिए, अच्छी लगती है। अगर आप नहीं खाते तो खा के देखिए, अच्छी लगती है सैलेड में ना। और ये देखिए मैंने ढक दिया, इधर मेरी सीटी भी आ रही है। और ये 3-4 सीटी मैंने दिलवा ली थी, और मैं यहाँ मेरी खिचड़ी बन के रेडी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ मैं बच्चों का डाल रही हूँ लंच। ये देखिए वो बोल रहे थे मम्मी हमारा पेट भर गया, थोड़ी थोड़ी डालना। तो मैंने अभी थोड़ी थोड़ी डाली है, मैंने कहा बच गई तो मैं तो हूँ ही खाने के लिए, अगर खा ली तो बहुत अच्छी बात है। तो बेटे ने थोड़ी बचा दी थी, बेटी ने तो खा ली थी। तो ये देखिए मैं उनको दे के आ रही हूँ अंदर। तो यहाँ मैं पहले बेटी को दे दूँगी, और बेटा अपना बैग समेटने में लगा था, वो होमवर्क कर रहा था। तो जब तक वो अपना बैग, ये देखो आपने देखा ही होगा, वो कोई कॉपी अंदर से लेके आया था। तो बोल रहा था मम्मी मैं हाँ ट्यूशन की कॉपी लेके आया था वो। अभी ट्यूशन का टाइम होगा ना, तो वो मॉर्निंग में जब स्कूल जाते हैं तो ट्यूशन की कॉपी निकाल देते हैं, कि भारी हो जाता है ना बैग, वैसे इतने सारे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कॉपियाँ रखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे होमवर्क करा था ये स्कूल का, तो अपने ट्यूशन की कॉपी इसने रख दी है। इसका डन हो गया बैग ट्यूशन जाने के लिए। और यहाँ पे खा रहे,
तो ये देखना अभी कैसे खाने लगेगा। तो मैं कहती इसे पीछे होके ना, जैसे दीदी पीछे बैठी है ऐसे पीछे ले जा प्लेट को और आलती पालती मार के खाओ। तो ये देखिए, शो नहीं मचाना चाहिए। चल खा लो। तो फ्रेंड्स बच्चे अंदर खा रहे थे अपना खाना और कह रहे थे मम्मी अच्छी बनी है। तो मैंने कहा खा लो, और यहाँ कुकर का ढक्कन मैं लगा दूँगी। मैं तब खाऊँगी जब ये आ जाएंगे। ये 3 बजे 4 बजे इनका कोई टाइम नहीं है। तो जब ये खाना खाने आएंगे मैं तभी खा लूँगी। तो मैंने ढक्कन लगा दिया ना, अब गर्म ही रहेगी 1-2 घंटे तक। तो फ्रेंड्स उसके बाद फिर थोड़ी देर रेस्ट किया था और बच्चे अपना टीवी देखते रहे। फिर बच्चों का ट्यूशन का टाइम हो गया, उन्हें ट्यूशन छोड़ के आई, अब लेके आई। तो बेटा कहता मम्मी फिर से मुझे भूख लगी है। ये देखिए बेटे की प्लेट ही पड़ी है, और यहाँ पे मेरी बेटी और मैं कह रहे पेस्टिंग फाइल में ना वो चिपकाने के लिए देते हैं, जैसे नेशनल फ्लावर वगैरह जो भी है। तो वो मेरी बेटी और मैं इसकी डायरी देख रहे थे कि क्या क्या मिला है इसे ये चिपकाने के लिए पेस्टिंग फाइल में। तो वो मेरे साथ हेल्प करा रही थी कि मम्मी ये वाली डेट का है, ये अभी का होमवर्क है और वो पिछला था। तो माँ बेटी ऐसे उसका होमवर्क हम कर रहे हैं। तो मैं कहती बेटी जो तेरे पास है, जो मैं चार्ट ला के देती रहती हूँ ना, जैसे वेजिटेबल का हो गया, फ्रूट्स का हो गया, तो ये कुछ पेस्टिंग करने वाले पड़े भी थे बेटी के पास, और जो नहीं पड़े थे तो वो मेरे को लिख के दे रही थी कि मम्मी ये मेरे पास नहीं है, ये ले आना करके। तो बस हम लगे थे माँ बेटी बेटे का होमवर्क निपटाने के लिए। ये तो वही वाला है बस, और नहीं है कुछ। देख तो देखो इसकी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। बाय बाय।